Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to discuss about fertilization of chapter number 9, reproduction in animals. Yes, of class 8. So what is this word fertilization? Yes, so fertilization अगर डेफिनेशन देखा जाए सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. ठीक है, सो लेट्स सी द डिटेल अबाउट दिस वर्ड फर्टिलाइजेशन. तो हम लोग देखे थे इसके लास्ट वीडियो में व्हाट आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड व्हाट आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. वही हेल्प करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, है ना. मेल में कौन हेल्प करता है? स्पर्म जो कि टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और फीमेल में ओवम जो एग्स होते हैं वो हेल्प करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल. अगर ये दोनों नहीं होंगे सो डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल इज नॉट पॉसिबल. सो ये दोनों वी कैन से दीज आर द सेक्स ऑर्गन्स. यस, इन्हीं दोनों के मदद से ही ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है. हाउ इट इज, लेट्स सी. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम. ऑब्वियसली अगर रिप्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेप है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम. जब तक स्पर्म और ओवम फ्यूज़ नहीं करेंगे तब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम. स्पर्म हम लोग को मिलता है मेल से और ओवम मिलता है फीमेल से. यस, व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, जैसे ही स्पर्म एग के कॉन्टैक्ट में आएगा, एग कहाँ पर होता है? ओवरी में. ओवरी से जाके वो फैलोपियन ट्यूब में आएगा, है ना. फीमेल का बात कर रहे हैं. फिर स्पर्म क्या करेगा? वो धीरे धीरे जाके फैलोपियन ट्यूब में जब पहुंचेगा और जब एग के साथ वो फ्यूज़ करेगा, व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद एग, जैसे ही वो एग के कांटेक्ट में आएगा, बहुत सारे स्पर्म्स देखिए वहाँ पर जाते हैं, बट ओनली वन स्पर्म इज़ यूज्ड फॉर द फ्यूजन. एक ही स्पर्म जाके एग को फ्यूज़ करेगा, है ना. वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, तो एग के साथ एक स्पर्म जाके फ्यूज़ करेगा. क्लियर? Okay, and this fusion is known as fertilization. The fusion of the egg and the sperm is called fertilization. तो जिस तरह से एग और स्पर्म जैसे ही एग के कांटेक्ट में आएगा तो एक स्पर्म क्या करेगा? एग को फ्यूज़ कर देगा, है ना. तो फ्यूज़ करने के बाद ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. क्लियर? सो दिस फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म, और वी कैन से मेल एंड फीमेल गैमेट, इज कॉल्ड fertilization. Clear? So during fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. This result in the formation of a fertilized egg or zygote. ये लाइन को अच्छी तरह से समझिएगा. किसी स्पर्म एंड एग, ठीक है, स्पर्म में भी न्यूक्लियस है, एग में भी न्यूक्लियस है. तो जब ये दोनों फ्यूज होगा तब एक इंडिविजुअल बनेगा, एक जाइगोट बनेगा, है ना. वो जाइगोट के अंदर कितना न्यूक्लियस होंगे? 2 और 1. देयर विल बी वन न्यूक्लियस इनसाइड द जाइगोट. ठीक है. जैसे ही स्पर्म का एक न्यूक्लियस है और एग का न्यूक्लियस है, जैसे वो दोनों फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन किए, वो जाइगोट में सिंगल न्यूक्लियस होगा. नॉट द 2 न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट इनसाइड द जाइगोट. जाइगोट में ओनली सिंगल न्यूक्लियस होगा, बिकॉज फ्यूज करने के बाद जाइगोट बना ना, तो फ्यूज करने से इसका न्यूक्लियस मिल के एक न्यूक्लियस बनाएगा. क्लियर? दिस रिजल्ट इन द, और ये जो जाइगोट है ना, जाइगोट कब बनता है? आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग. ठीक है. और ये जाइगोट को वी कैन से फर्टिलाइज्ड एग. ये फर्टिलाइज्ड एग है, मतलब ये ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड हो चुका है. ठीक है. अब ये जाइगोट धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा, फिर एम्ब्रायो से फीटस, और फीटस से एक न्यू इंडिविजुअल बॉर्न होगा. क्लियर? तो उसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं. तो क्लियर व्हाट इज जाइगोट. सो did you know that zygote is the beginning of a new individual? zygote जो होता है is the beginning of a new individual. why it is say so? see, because zygote से ही एक new individual produce होता है. so zygote is the beginning of a new individual, है ना. अगर zygote नहीं होता तो new individual कैसे बनते, है ना. and here is the picture of a zygote कि यहाँ पर सी फ्यूजन हुआ न्यूक्लाई का, है ना. फ्यूजन होके सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर?
Now let's see what is there. The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father. See ये point में क्या लिखा गया है, fertilization, the process of fertilization मतलब क्या होता है कि मदर से एग सेल और फादर से स्पर्म सेल दोनों फ्यूज करके एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा. मदर और फादर, मदर देगा एग सेल और फादर देगा स्पर्म सेल. ये दोनों फ्यूज़ करने के बाद ही न्यू इंडिविजुअल बन सकता है ना. और वो जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, ये दोनों फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बना. तो ये जो जाइगोट में है ना, जाइगोट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मम्मी का होगा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पापा का होगा, है ना, बिकॉज ये दोनों फ्यूज करके बना है. सो दिस जाइगोट और दिस न्यू इंडिविजुअल विल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द फादर, है ना. इफ द मदर हैज ब्लैक आइज, सो समहाउ दिस child will also have black eyes. If the suppose if the father is having blue eyes, so there is a chance that this zygote or the new individual baby will have blue eyes, है ना. so कुछ पार्ट, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से आएगा उस जाइगोट के अंदर और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से आएगा न्यू इंडिविजुअल में. क्लियर? So this is only there. Look at your brother or sister. See if you can recognize some characteristics in them similar to those of your mother or father. हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे जो बाल है वो मम्मी की तरह है ना, और जो मेरी जो नाक है वो पापा की तरह है. So what is this? Because we इनहेरिट हुआ है, कुछ मम्मी से कैरेक्टरिस्टिक्स आया है बच्चों के अंदर और कुछ फादर से कैरेक्टरिस्टिक्स आया है. इसीलिए we can see some of the similarities between us and our father and mother. Yes. फर्टिलाइजेशन, अब क्लियर है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. मेल का गैमेट आ जाएगा स्पर्म जो कि फादर से मिलता है और फीमेल का गैमेट आ जाएगा एग जो कि मदर से मिलता है. वो लोग फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट में सिंगल न्यूक्लियस होगा. रिमेंबर, तो फ्यूजन हो रहा है मतलब वो जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा आफ्टर फ्यूजन, वो इंडिविजुअल में कुछ पार्ट, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर का होगा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर का होगा. दिस इज द टोटल रिविजन ऑफ दिस word fertilization. Now let's say the next word, internal fertilization. What is this internal fertilization? Fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. See, fertilization कहाँ पर होता है? Obviously in the female body only fertilization will takes place because sperm जाके female body में आएगा, है ना. तो जो fertilization female body के अंदर हो रहा है उस फर्टिलाइजेशन को बोला जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन. वेयर एज जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. चलिए हम लोग पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखते हैं. सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब वो फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होगा, है ना. So this is about the internal fertilization. Internal fertilization occurs in many animals including humans. Humans में क्या होता है? Internal fertilization फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज होता है और फीमेल बॉडी के अंदर ही न्यू इंडिविजुअल होता है ना. cows, dogs and hens, these all animals reproduce by or fertilize by internal fertilization, है ना. their mode is internal fertilization because fertilization takes place inside the female body. female body के अंदर ही fusion of sperm and egg will takes place, है ना. so this is all about internal fertilization. now let's see what is there. Have you heard of test tube babies? So before reading this test tube babies, let us complete that what is external fertilization. Okay, you will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female. जैसे कि मैं आपको बोले कि कुछ एनिमल्स में इंटरनली होता है फर्टिलाइजेशन और कुछ एनिमल्स में एक्सटर्नली होता है फर्टिलाइजेशन. मतलब एक्सटर्नली एग और स्पर्म फ्यूज करेंगे. तो वो एनिमल्स कौन कौन होते हैं? तो इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर. वाटर में स्पेशली होता है ये सब. तो कौन कौन से होते हैं और कैसे होता है, लेट्स सी. ठीक है. सो आप सबने देखा होगा कि जब रेनी सीजन में स्पेशली अगर आप पॉन्ड्स वगैरह में देखोगे तो मीन्स क्लस्टर्स ऑफ एग्स आपको दिखने को मिलेंगे. फ्रॉग्स का एग, है ना, क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग्स एग्स देखने को मिलेंगे. तो वो सब क्यों आता है वी विल सी इन दिस पैरा. ठीक है. ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स. रेनी सीजन में फ्रॉग्स जो होते हैं, टोड्स जो होते हैं, वो पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स में चल जाते हैं, है ना. when the male and female come together in water,
let's see what is there. Yeah, when a male and female come together in water, female lays 100 of eggs. female क्या करती है, वो hundreds of eggs, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग फ्रॉग का, है ना. फ्रॉग क्या करेगी, जो फीमेल फ्रॉग है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करेगी वाटर में, और फिर जब एग्स और स्पर्म दोनों कांटेक्ट में आएगा, स्पर्म किससे मिलेगा, मेल फ्रॉग में, तो मेल फ्रॉग का स्पर्म और फीमेल फ्रॉग का एग जब कांटेक्ट में आएगा तब फर्टिलाइजेशन हो रहा है. तो यहाँ पर आप क्या देखने को मिल रहा है कि फर्टिलाइजेशन उस फीमेल फ्रॉग के बॉडी के बाहर हो रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. बॉडी के बाहर हो रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूजन ऑफ sperm and egg. So this is external fertilization. Best example is frog, है ना. फिश भी वैसे ही होता है. सो अनलाइक हेन्स एग, जो हेन का एग होता है, फ्रॉग एग इज़ नॉट कवर्ड बाय अ शेल, इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट. सी आपने सब हेन का एग का जो शेल होगा वो देखे होंगे, वो बहुत ही हार्ड होता है, बट फ्रॉग का जो शेल है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, एज सोन इन दिस पिक्चर. बहुत ही डेलिकेट होता है, उनमें हार्ड कवरिंग नहीं होता है, वो एग्स को एक लेयर ऑफ जेली पकड़ के रखता है प्रोटेक्शन के लिए. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो फिर जैसे ही एग्स फीमेल दे देगा, फीमेल फ्रॉग जैसे ही एग्स ले डाउन करेगा, द मेल डिपोजिट स्पर्म्स ओवर देम, और मेल क्या करेगा, मेल फ्रॉग स्पर्म्स निकालेगा, नहीं तो मेल फिश स्पर्म्स वहाँ पर डिपोजिट करेगा वो वाटर में. फिर ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल. उसका जो टेल होता है, आपको हम लास्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको समझाए थे दैट स्पर्म का जो टेल होता है ना, तो वो टेल क्या करेगा, वो स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है, तो वो रैंडमली स्पर्म मूव करेगा और द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एग्स, और जैसे ही स्पर्म एग्स के कॉन्टैक्ट में आएगा देन व्हाट विल हैपन, फर्टिलाइजेशन. ठीक है. सो एग्स बहुत सारे ले करेगी फीमेल फ्रॉग, बहुत सारे स्पर्म्स ले करेगा मेल फ्रॉग, तो जैसे ही स्पर्म एग के कॉन्टैक्ट में आया तो फर्टिलाइजेशन हो गया. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन. दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. क्लियर. और ये कौन कौन से एनिमल में देखने को मिलते हैं, फिश, स्टारफिश, फ्रॉग्स वगैरह में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा. उनका फीमेल के बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फीमेल की बॉडी के आउटसाइड होता है. क्लियर. नाउ लेट्स सी that test what is asked by this Bhujo. Why do fish and frogs lay eggs in hundreds whereas a hen lays only one egg at a time? Very nice question is asked by Bhujo कि frogs और fish जो होते हैं वो एक ही टाइम में इतने सारे hundreds eggs ले करते हैं, बट देखो hen बस एक ही egg करता मीन्स एक ही egg को ले करता है. So what is this? इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, है ना. So let's see what is the reason. से पहले उसको समझाती है कि दो दिस एनिमल्स ले 100 ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल. हाँ, ये है कि फ्रॉग्स, फिश, ये लोग हंड्रेड्स में एग्स और स्पर्म्स मिलियंस में ये लोग रिलीज़ करता है, बट ऐसा नहीं है कि जितने भी एग्स रिलीज़ हुए हैं, जितने भी स्पर्म्स रिलीज़ हुए वो सब जाके फर्टिलाइज्ड होंगे और एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होंगे. नो, देयर इज़ अ वेरी लेस चांस कि फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पर, है ना. क्यों ऐसा लेस चांस है? बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल. वाटर, सी फ्रॉग्स कहाँ रहते हैं, वाटर में, तो वाटर का तो मूवमेंट होता है, विंड भी चलता है, रेनफॉल भी होता है. तो जो एग्स वो ले डाउन कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि वो एग्स एक जगह से दूसरी जगह आ जाएंगे, स्पर्म्स एक जगह से दूसरी जगह आ जाएंगे, तो हाउ दे विल गेट फर्टिलाइज. सो बहुत ही कम चांस में एक स्पर्म आके मीट करते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है. इसीलिए वो हंड्रेड्स में एग्स और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स वो रिलीज़ करते हैं, ताकि कुछ मीन्स इतने सारे एग्स रिलीज़ किए तो एक दो इंडिविजुअल्स हो जाएंगे तो अच्छा है ना. ऑल्सो ये तो फर्स्ट रीजन था कि विंड मूवमेंट हो रहा है, वाटर मूवमेंट हो रहा है, रेनफॉल मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए एग्स और स्पर्म्स मीट नहीं कर पाते. सो देयर इज़ अ वेरी लेस चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल, है ना. दूसरा रीज़न है कि देर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड में बस फिश और फ्रॉग नहीं रहते हैं, देर आर अदर एनिमल्स ऑल्सो, दे मे फीड ऑन एग्स, वो एग्स को खा भी सकते हैं,
So production of large number of eggs and sperms is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. इसीलिए फ्रॉग्स के हम आपको बार बार एग्जांपल दे रहे हैं बिकॉज दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. इसीलिए ये लोग लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, सो दैट कुछ तो मीन्स ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम कैन डू फर्टिलाइजेशन. सारे फर्टिलाइजेशन तो होने का बहुत ही कम चांस है, एटलीस्ट फ्यू ऑफ देम कैन फर्टिलाइज. क्लियर? So this is all about internal fertilization and external fertilization. Clear? Now after this, development of embryo. How could a single cell become such a big individual? जो हम लोग जाइगोट देखे हैं है ना, उसमें भी तो सिंगल सेल है, तो जाइगोट कैसे इतने बड़े इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है? So that we are going to study in the next part of the video, but before that we are going to study what is this test tube babies. ठीक है? So in this video we have talked about that what is fertilization, internal fertilization and external fertilization. So this is only for today. In the next video I am going to explain you test tube babies, what are these test tube babies, and then we can move on to development of embryo. Clear? So if you like this explanation, then please like this video, share to your friends, and if you are new to my channel then subscribe it. And if you have any doubt, any query related to this topic fertilization, you are free to ask me in the comment section. Okay, thank you so much students for watching this video.